जो नून लीग है वो और पीपल्स पार्टी खास तौर पर, ये दोनों पार्टियां बड़ी शद्दोमत के साथ जो है इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं, बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, बयानिए नए नए बन रहे हैं और जिस तरह से करके रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है अपनी पार्टियों की। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं इस सारी सूरत हाल को देखिए इलेक्शन तो होने हैं, ठीक, अब वो जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, हाँ। ये कहना अभी वसूख के साथ मुमकिन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कराए बगैर कुछ चारा है नहीं, ये तो तय बात है। जिस तरफ आपका इशारा है, जो आपने इंट्रो में अपने कहा, वो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब नए नारे तो नहीं है, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं अभी। मुस्लिम लीग का 31 अक्टूबर के लिए एक ही नारा है, उम्मीद से यकीन तक, पाकिस्तान सरजमीन तक। ये मरीम नवाज साहबा ने आज अपनी पार्टी को ये स्लोगन दिया है। ठीक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ भी कैंपेन जो है उसका उस कैंपेन में उनको भी शामिल करने की तरफ इंदिया भी दिया है, अपने नैरेटिव की तरफ वापस आ रहे हैं। अब ज़रा थोड़ी सी तारीख रिकॉल करते हैं। ओके। देखिए पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तमाम तर अपनी सॉफ्टनेस के बावजूद और अपने धीमेपन के बावजूद हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के कायल रहे हैं अपनी सियासत में, और यही वजह है कि उन्होंने 4 आर्मी चीफ्स और 3 चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई मोल ली और अपनी 3 हुकूमतें गंवा दी। तो एक तो ये कि ये पहली दफ़ा नहीं है जिस तरह खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, पहले उससे मुफाद हासिल किया, फिर जब देखा कि वो आड़े आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कैंपेन शुरू। ये हाल नवाज शरीफ का नहीं है। सो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए या टफ स्टांस कह लीजिए, ये उनका हमेशा से रहा है। मिसालें ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले 2013 में नवाज शरीफ ने इलेक्शन इस नारे पर लड़ा था कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए, और इसके लिए फिर उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गद्दारी का, याद है आपको, और फिर उनमें मुशर्रफ साहब को सजा भी हो गई। लेकिन चूंकि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी, लिहाजा एक और अदालत से रिलीफ दिलवा के उनको बाहर भेज दिया गया। ये हमारे सामने हुआ, बिल्कुल हमारे सामने हुआ। अब ज़रा देखिए कि जनाब अब वो बात कर रहे हैं कुछ अरसे से 5 के टोले की, और 5 के टोले में कौन कौन है आपको मालूम है? जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, साकिब निसार हैं, इमरान खान साहब हैं और आसिफ सईद खोसा साहब हैं। अब उन्होंने तब्दीली आ गई है, हाँ उसमें थोड़ी तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन उन्होंने उसमें एक और नाम ऐड कर लिया है, और वो है जस्टिस एजाजुल हसन का। इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन एक हवाला और देना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि आपको याद होगा 20 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में जो जलसा हुआ था, उसमें उन्होंने नाम लेके जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का कहा था कि आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी करतूतों या अपने जो कुछ भी आपने किया है, जिसके बाद उनकी तकरीर पर पाबंदी लग गई। करेक्ट। उसके बाद उनका नाम लेना तक जो है वो मीडिया में मुमकिन नहीं था। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि एक तो उनका स्टेडफास्टनेस का जो बयानिया है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। मुश्किल ये है कि किसी फौजी जनरल का अव्वल तो ट्रायल होता नहीं है, और अगर एक दफ़ा ये मिसाल कायम हो गई तो फिर पाकिस्तान उन तमाम तर ताला आजमाओं से बचा रहेगा जो शब खून मारने के आदी हैं या ख्वाहिश रखते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो मैं एजाजुल हसन साहब का कह रहा था वो ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने 5 के टोले में से एक नाम माइनस कर दिया, क्योंकि इमरान खान तो ऑलमोस्ट अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे खड़े हैं, तो एजाजुल हसन साहब का नाम उन्होंने शामिल कर लिया। मुझे हैरत है कि क्या वो भूल गए हैं कि जो ज़ख्म उनको आसिफ सईद खोसा ने और साकिब निसार ने लगाए थे, क्या वो मुंदमिल हो गए हैं? क्या वो सीलिए हैं उन्होंने? इसलिए कि एजाजुल हसन आने वाले चीफ जस्टिस हैं। तो आपको लगता है कि दोबारा ये गलतियां दोहराने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस गलती को दोहराने के मुतहम्मल हो सकते हैं। हाँ, अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो फिर शायद ये वारदात हो सकती है, लेकिन मुनासिब ये होगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी कर लें। ठीक हो गया? अच्छा। अगली बात, कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब शायद वापस ही नहीं आना चाहते हैं, कहा जा रहा है, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, और वो जवाज़ ये पेश कर रहे हैं कि वो इस नौइयत के मुतालबात कर रहे हैं या इस तरह का बयानिया बना रहे हैं कि उनको वापस आने से पहले ही रोक दिया जाए। ये तो हो गई जनाब बात उनके स्टेडफास्ट होने की और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की, तो ये नई बात नहीं है। अब आ जाइए जनाब कि जो दोनों बड़ी पार्टियों के बीच चल रहा है,
इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि वो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर पर तनकीद ना करें। और ये हवाला इसलिए है कि चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बहुत कुछ अनगार्डेड बोला था। इसी तरह की तरह ये भी इसके बाद इनके जो सियासी बयानात हैं वो फिर क्या थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगे यकीनी तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आसिफ जरदारी साहब ने इसी किस्म की हिदायत अपने पार्टी के लोगों को भी दी है कि वो भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर ज़बान खोलने से ज़रा बाज रहे। मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर अमल हो जाए तो ये एक अच्छा ओमन होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए। लेकिन चूंकि ये दोनों मेन स्ट्रीम स्टेक होल्डर हैं, बड़ी पार्टियां हैं दोनों, इसलिए इलेक्शनियरिंग में थोड़ी सी लूज ज़बान कह लीजिए आप, या थोड़ी सी हार्श बातें जो हैं वो होती रहती हैं और वो होती रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़त्म होने जा रही है। ठीक हो गया जी। अब आ जाइए जनाब, अगली बात आपने की कि जो इलेक्शन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन नहीं, बुखारी साहब एक मेरा सवाल और है जो अभी नून लीग के बयानिया से मुतालिक कि नून लीग जो बयानिया बना रही है, आपको क्या लग रहा है कि इतनी सारी महंगाई का जो ये रोना है और महंगाई के इतने ज़्यादा आवाम पर बोझ है, इसके बाद क्या ये नारा जो है वो इस नारे के साथ कम बैक कर सकेंगे? और ये तो अब पीटीआई ने ये नारा अडॉप्ट कर लिया पिछले 1.5 साल से। देखिए, गुजारिश ये है कि वो मेरे ख्याल से वो उसी नारे को वापस लिया है नून लीग ने। तो वापस लेने के बाद इसके नतीजे क्या निकलेंगे? जैसा मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ज़ाते खुद और उनकी पार्टी जाने जाते हैं इस तरह का बयानिया रखने के लिए। आप नताइज के हवाले से पूछ रहे हैं कि इसके नतीजा क्या निकलेगा। मैंने तो बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है या कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ नहीं है तो शायद ये बयानिया जो है ये नताइज हासिल कर ले। लेकिन इस मुल्क की साइकी ये है कि जो वोटर है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन स्टांस को, बयानिए को हमेशा पजीराई देता है और बाई करता है। तो उस एतबार से इसकी अपने प्लसेस हैं, माइनसेस भी हैं, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसके अपने प्लसेस। लेकिन अब देखें ना, अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया के बाद हमने देखा कि अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब एक बयानिया बना रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने बनाया, उसके बाद बैकफुट पे आए। फिर आपको पता है कि वो एक्सटेंशन वाले मामले में फिर जनरल बाजवा के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद फिर आप एक बयानिया वोट को इज्जत दो वाला चलाते हैं, उसके बाद फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। मतलब ये जब बैकफुट पे आ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आवाम इतनी अवेयर हो चुकी है कि अब ये बाय नहीं होगा, या आप समझते हैं कि अभी भी ये बाय हो सकता है? देखें, मैंने कहा कि ये नारा हमेशा के लिए ताज़ा है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब ने जहाँ इससे इज्तनाब किया या थोड़ा सा बैकफुट पर गया, जैसे आप कह रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप उन हालात में जाएं वापस जब उनको निकाला गया था, तो आपको ये समझ आएगी कि वो खामोशी जो है मानी खेज ज़रूर थी, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर आप उसको देखें तो वो वक्त की ज़रूरत थी कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि उनकी पार्टी को एलिमिनेट होने से बचाया जाए, जो ख़तरा आज पीटीआई को है। ठीक, खान साहब अगर हदूद क्रॉस कर गए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, यानी उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी ये तो बयानात की बात हम कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ ने 9 मई तो नहीं किया हुआ ना। 9 मई का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है, वो कोई भी दूसरी पार्टी नहीं उठा सकती। तो बयानिया की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन चढ़ दौड़ना और दिफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर हो जाना ये कोई दूसरी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से आ जाए कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब ने तो बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा 30 नवंबर तक जो है वो हल्का। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स दे दी हैं। एक बात तो ये कि कंवर दिलशाद साहब को हमें इसलिए थोड़ा सा रिलायबल और क्रेडिबल समझना चाहिए बिकॉज ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन एज ए सेक्रेटरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। वो अब चूँकि एडवाइज़र, यानी मामले खसूसी कह लीजिए या एडवाइज़र कह लीजिए, वो है, मशीर हैं, तो उनकी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ चूँकि इन टच है, इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी मुशावरत चलती रहती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये डेट्स जो उन्होंने दी हैं ये काफ़ी क्रेडिबल डेट्स हैं। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों इनका ऐलान नहीं किया? वो तो फॉर्मल ऐलान होगा ना, उसके साथ तो फिर बहुत सारी होंगी ना। वोटर लिस्टें तो खैर इन्होंने जारी कर दी हैं, वो हल्का बंदियाँ होंगी, DROs ROs के नाम होंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, तो बहुत सारा एक इकट्ठी पैकेज आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिबल है। और जैसा उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर को हल्का बंदी और इंतखाबी फरिश्तों का गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। अगर इसी तरह होता है तो फिर हम इलेक्शन अगर जनवरी में नहीं किसी वजह से, तो यकीनी तौर पर फरवरी में देख रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक, अब आ जाए जनाब आपके बयानिए का, जो आपका बयानिया था इब्तदाइया, उसका आखिरी हिस्सा इस सेगमेंट का ये है कि ADB की रिपोर्ट जो है उसमें
दो हौसला अफजा बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये बताया जा रहा था कि जो हमारी महंगाई की शरह है वो 45 से 48% पे पहुंची हुई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, 40% तक का तो हमने खुद रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन उसका 25% तक वापस आ जाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि लोग आधी कम महंगाई हो जाएगी जो इस वक्त महंगाई है। अच्छा। अगर ये हो जाता है तो। और जब एडीपी कह रहा है तो फिर हमारे पास इसको क्रेडिबल समझने का जवाब मौजूद है। ठीक है, लेकिन बुखारी साहब आप ये भी तो देखें ना कि अभी पेट्रोल जो है वो महंगा होता जा रहा है, डॉलर अगरचे के सस्ता हो रहा है, लेकिन जो अशियाए ज़रूरिया हैं, जो बुनियादी ज़रूरत की अशियाएँ हैं, वो सारी की सारी महंगी हो रही हैं। तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि ये महंगाई जो है वो कम हो? मैं अर्ज़ करूँ, एक तासुर ये था, सोशल मीडिया में भी था और कुछ हलकों में भी था, कि ये महंगाई जो है इसके पीछे इंटेंशंस हैं। अब ये थोड़ी सी बारीक बात है, इसलिए कि जो ही इलेक्शन का इंटेंशंस क्या हैं? जो ही इलेक्शन का ऐलान होगा तो बहुत सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा अवाम उन्नास को। अच्छा। ये प्लान तो था कि जब इसाक डार साहब वापस आए थे ऐसा तब होगा ताकि यानी नून लीग का इलेक्शन जो है वो आसान हो जाए। जो लास्ट ईयर होता है वो वैसे भी इलेक्शन से एक साल पहले अवाम को रिलीफ दिया जाता है। करेक्ट। हमें भी कुछ ऐसी, लेकिन अब ये ड्यूरेशन शॉर्ट कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल से इसकी ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो गई है। और अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनी तौर पर बयानिए को भी नून लीग के और नून लीग की जमात को भी एज ए पार्टी बहुत ज़ोफ पहुँचेगा, बहुत नुकसान होगा। कुछ ना कुछ हिकमत अमली उनको इसके लिए बनानी होगी। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? अगर फ़ायदा आवाम को नहीं होता तो फिर किसी को भी नहीं होगा, फिर तबाही है। किसी को भी नहीं होगा, फिर तबाही है। अगर रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, नई पार्टी आके कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर तबाही है ना। अवाम इस जो अजाब से दो चार है, कितनी देर तक आप उनका सब्र? तो क्या आप जो निगरान सेटअप पे डालने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से करके ये कि भाई अब तो जो भी कर रही है वो निगरान सेटअप कर रहा है, और जिस तरह से आपको पता है कि उनको एक इख्तियार भी दिया गया कि आप जो है ये उस्मा, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लोग अब इतने शऊर वाले हो गए हैं कि उनको हुडविंग करना जिस तरह माजी में होता रहा है, 80 की 70 की दहाई में अगर आप चले जाएं तो सियासतदान जो कहते थे पीपल यूज टू बिलीव ब्लाइंडली, अब नहीं करते हैं। अब सवाल उठाने के मौके भी बहुत हैं, जराए भी बहुत हैं। उसका ये है कि कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी बंदे के बारे में कुछ भी कह सकता है। तो ये डर है, ये सियासतदानों को भी ये डर है कि हमें एक्सपोज कर देंगे। ये डर जो है वो वोट की सूरत में ट्रांसलेट होगा, हो सकता है, और अगर हुआ तो नताइज इलेक्शन के जो है पता नहीं क्या होंगे। ये तो बड़ी आपने खतरनाक सी बात कर दी और डरा दिया मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातों को।